ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज ये हलाल है या हराम है, ये बात इस वक्त मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो हर कोई अपनी मर्जी के हिसाब से इसको लेबल कर देता है। ये बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ जानना इतना काफी नहीं है कि ये हलाल है या हराम है सिर्फ मैं बता दूं, वरना वो मार्केट के अंदर उसी तरह से एक और बंदा शामिल हो जाएगा जो इसके ऊपर अपना कोई कमेंट कर रहा होगा। मैं ये चाहता हूं कि हम असूलों को समझें, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी शायद लेंथी हो जाए इस हिसाब से कि ये मैं असूल बयान करने लगा हूं। लेकिन वो असूल बयान करने से पहले भी हमें सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि ये मॉडल्स में फर्क क्या है, डिफरेंस का पता होना चाहिए, हमें टेक्निकल डिफरेंस का पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो रहा है इस वक्त मार्केट में, लोग ड्रॉप शिपिंग का नाम इस्तेमाल करते हैं, टैग ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर रिटेल आर्बिट्राज या ऑनलाइन आर्बिट्राज है, और उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ड्रॉप शिपिंग के ज़िम्मे में नहीं आती हैं। तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल मौजूद है। इस टेबल में हमारे पास ये पूरे टेबल के अंदर हम ये देखेंगे कि किस मॉडल के अंदर हम किस जगह पे टिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम होलसेल मॉडल को ले लेते हैं। होलसेल के अंदर हमारे पास क्या प्रोडक्ट की ओनरशिप हमारे पास होती है, तो ये टिक कर रहे हैं। पोजेशन हमारे पास होती है तो इसको भी टिक किया जा रहा है कि पोजेशन हमारे पास हो जाती है। क्या हमारा सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस। क्या अमेज़न इसकी इजाजत देता है? तो अमेज़न इसकी इजाजत देता है। तो ये होलसेल के मॉडल के अंदर हम तमाम टिक पूरे कर रहे हैं इसमें। अब आ जाते हैं हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ। ड्रॉप शिपिंग में क्या हमारे पास ओनरशिप होती है? नहीं, हमारे पास ओनरशिप नहीं होती। क्या हमारे पास पोजेशन होती है? नहीं। अच्छा, दोनों में फर्क ये है कि आपने कोई चीज खरीदी है और खरीद के ओनरशिप आपकी हो गई है, लेकिन अभी वो आप तक पहुंची नहीं है, आपके कब्जे में नहीं आई है, तो इसका मतलब है पोजेशन आपकी नहीं है। या आपने कोई चीज खरीद ली, आपके कब्जे में भी आ गई है, तो ओनरशिप भी हो गई है और पोजेशन भी हो गई है। तो ये दोनों में फर्क है। क्या इस मॉडल ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस, सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। क्या अमेज़न पॉलिसी इजाजत देती है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? जी, अमेज़न भी इजाजत देता है। अच्छा, ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। उसके अंदर एक ये है कि जिसमें आपने चीज खरीदी नहीं, आप एक साइट के ऊपर यानी अमेज़न के ऊपर आप बेच रहे हैं, और जब आप बिक जाती है तब आप किसी वेबसाइट दूसरी से जाके बाय करते हैं। इसका मतलब है ना उसमें बेचते वक्त आपके पास ओनरशिप है, ना ही आपके पास पोजेशन है, और ना ही इसमें जिससे बाय कर रहे हैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और ना ही अमेज़न इसकी इजाजत देता है। तो ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल, उसके अंदर आप चीज खरीद लेते हैं। अब आपने जब खरीद ली तो आपके पास ओनरशिप भी आ गई और पोजेशन भी आ गई। अच्छा, पोजेशन में आपका वकील अगर आपके बिहाफ पे पोजेशन में ले लेता है तो ये भी पोजेशन कंसिडर होती है। तो दूसरे मॉडल के आर्बिट्राज के अंदर आपने अगर चीज खरीद ली तो उसमें ओनरशिप आपके पास आ गई, पोजेशन आपके पास आ गई, उसमें आपका क्या सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि आपने चीज़ खरीद ली है। लेकिन बहरहाल इसमें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं है। और चौथी चीज़, अमेज़न पॉलिसी क्या इसकी इजाज़त देती है? नहीं, अमेज़न इसकी पॉलिसी इजाज़त नहीं देती। तो इस टेबल से बज़ाहिर ये लग रहा है कि ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि आपके पास ऑनरशिप और पोजेशन होनी चाहिए, तो इस टेबल से बज़ाहिर लग रहा है कि ड्रॉप शिपिंग तो उस चीज के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, जबकि आर्बिट्राज का ये दूसरा मॉडल उसके ऊपर पूरा उतर रहा है। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद बात करते हैं और थोड़े असूलों को समझते हैं। देखें, एक असूल समझने की हमें जरूरत है कि जब आप किसी रास्ते के ऊपर चलते हैं तो ये असूल समझें कि जब आप किसी एक सीधे रास्ते के ऊपर चलते हैं, वो सिरात मुस्तकीम पे, तो ये एक सीधा रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा उससे हटते हैं, और वो हटना थोड़ा सा आपको इन अ लॉन्ग रन इतना दूर ले जाता है कि आप अपनी मंजिल से बहुत ज्यादा फासले के ऊपर चले जाते हैं, तो मंजिल से आप बहुत ज्यादा हट जाते हैं अपनी। अब आर्बिट्राज के अंदर, जिसके अंदर ऑनरशिप और पोजेशन है, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे यूके में होना चाहिए। अच्छा, पहला मॉडल, इसमें तो सारी चीजें गलत हैं। अगर दूसरे मॉडल के अंदर हम इसको समझ लें तो पहला हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आर्बिट्राज का पहला मॉडल उसमें क्या खराबी है। दूसरे मॉडल के अंदर जिसमें ये ऑनरशिप भी आ जाती है और पोजेशन भी आ जाती है, मसला क्या है? मसला इसका ये है सबसे पहले कि अमेज़न इसकी इजाजत नहीं देता है, और जिस जगह पे अमेज़न के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जब वही मार्केट प्लेस आपको इसकी इजाजत नहीं दे रही है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच में है और यही चीज गलत हो जाती है। और ये एक छोटी सी चीज है, आप कहते हैं फिर क्या है, हमने एक इशारा तोड़ा है, इशारा तोड़ देते हैं, इशारा तोड़ने में क्या मकसद, यानी इतनी क्या खराबी है? तो इशारा तोड़ने में ये जो मैंने अभी बात की कि आप थोड़ा सा जब हटते हैं तो ये आपको बड़ी दूर ले जाता है। कैसे? बल्कि इसके बारे में है कि गुनाह असल में वो है
जो आपके दिल को खटके, और जिस गुनाह को आप छोटा समझते हैं, बड़ा गुनाह असल में वो है जिसको आप छोटा समझते हैं। तो ये किस तरह छोटा गुनाह बड़े गुनाह में कन्वर्ट होता है, और किस तरह ये अमेज़न का सिर्फ एक पॉलिसी को तोड़ना, एक इशारा तोड़ना, किस तरह ये बाकी चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्ज किया आपने यहाँ पे ये एक पॉलिसी को वायलेट किया अमेज़न की, कि आप उसके अंदर अमेज़न की पॉलिसी के ऊपर नहीं है, फिर क्या होगा? फिर सबसे पहले जब आप अमेज़न के ऊपर बेच रहे होंगे तो अमेज़न आपसे मांगेगा इनवॉइस। अमेज़न इनवॉइस मांगता है। जब आप इनवॉइस देंगे, चूंकि आपका यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके साथ कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको फेक इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। जब आपको फेक इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी तो एक गलती आपको दूसरी गलती की तरफ लेके जाएगी, एक झूठ बड़े झूठ की तरफ लेके जाएगा, और यूं छोटी सी आपको, यानी छोटा झूठ किस तरह आपको आपके पूरे रास्ते से हटा देगा। अच्छा, इसके अंदर फर्दर अगर फर्ज कर लें आपने फेक इनवॉइस भी जनरेट कर लिए, अब नेक्स्ट ये है कि रिटेल आर्बिट्राज या ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर जो है इतना आसान नहीं है प्रॉफिट कमाना। आपने 10 पाउंड की चीज एक जगह से ली और 10 की अमेज़न के ऊपर बेच रहे हैं, तो आप लॉस में बेच रहे हैं, क्योंकि अमेज़न पे 10 की बेचेंगे तो अमेज़न उसमें से अपना 20% काटेगा, और इसका मतलब है कि आपको वहां से 8 आएगा। जबकि आप बाय 10 की कर रहे हैं तो सीधा सीधा 2 पाउंड का आपको यहाँ पे लॉस होगा। इसका मतलब है कि आप उसको 12, 13, 14 या उस ज्यादा प्राइस के ऊपर बेचेंगे। अब 10 की लेके रिटेल मार्केट से, ईबे या किसी और वेबसाइट से लेके उसको महंगा बेचना, ये इतना आसान काम नहीं है। जब एक चीज सस्ती इंटरनेट पे मिल रही है तो क्यों कस्टमर महंगी बाय करेगा? इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है प्रॉफिट बनाना। फिर अक्सर लोग जो हैं इसके अंदर प्रॉफिट किस तरह बनाते हैं, वो रेप्लिका बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो एक चीज, एक किसी से डेली का कोई एक स्टेपलर है, आप उसको सेम एग्जैक्ट किसी और कंपनी का है जो कि उस कंपनी का नहीं है, आप जब उसके ऊपर बेचेंगे, सेल सिमिलर करेंगे, तो ये काउंटरफिट में आ जाता है। काउंटरफिट एक धोखा होता है, काउंटरफिट एक आप ब्रांड की इमेज तबाह कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट वो नहीं बेचते। फिर ना सिर्फ ये होता है बल्कि लोग इवन गुची के बैग लोग लगाते हैं और उसको कहते हैं जी ये A+ कॉपी है, ये चाइना से बनी है और ये A+ कॉपी है। जब वो इस तरह चीट करते हैं, यानी आपको जो मेन एक चीज है, गुची का बैग है, फर्ज करें आप बाय करना चाहते हैं, ओरिजिनल बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई चाइना की कॉपी दे रहा है। इमेजिन आप जब बाय करने चाहते हैं कि आप ये चाहेंगे कि आपको कोई चीज बेची जाए और ओरिजिनल का कह के बेची जाए, लेकिन असल में वो कॉपी हो। क्या आप अपने लिए जो चीज पसंद नहीं करते, अपने किसी और भाई के लिए वो चीज पसंद करेंगे? तो इसका मतलब है कि ये एक छोटा सा इशारा तोड़ना हमें फर्दर इशारे तोड़ने की तरफ और बड़े गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। इसी तरह आर्बिट्राज के अंदर फर्दर इसके अंदर इशू जो आते हैं वो ये आते हैं कि जब लोग इस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं तो जाहिर है वो एकदम से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें बहुत जल्दी आप गुची का 500 का बैग, जो 500 पाउंड का बैग जो है वो आप $200 के अंदर, 200 पाउंड के अंदर सोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर 200-300 प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है, और कई 100 बैग आप बड़ी जल्दी बेच लेते हैं और एक चंक बनाते हैं। वो चंक बनाने में क्या होता है कि बहुत जल्दी ये बिजनेस मॉडल आपका फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि अमेज़न आपको पकड़ लेता है। एक बार आप इनवॉइस देंगे, बच जाएंगे, दूसरी बार देंगे, तीसरी बार, कितनी बार इनवॉइसेस देंगे, कितनी बार आप ऑथराइजेशन लेटर देंगे कंपनी की तरफ से? आप नहीं दे सकते, आपका अकाउंट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। जो नॉन एक्सपीरियंस है उनका तो दिनों के अंदर बंद होगा, जो बहुत एक्सपीरियंस है उनका भी मंथ्स के अंदर बंद हो जाता है, यानी वो फ्यू मंथ्स निकालते हैं। और जो ये काम कर रहे होते हैं उनके पास 10-10, 12-12, 15-15 अकाउंट एट ए टाइम चल रहे होते हैं, फिर जाके वो यहां से पैसा कमाते हैं, वो एक अकाउंट के ऊपर नहीं कमाते। और ये शॉर्ट टर्म मॉडल के अंदर जब आपके पास एकदम से पैसा बहुत ज्यादा आता है तो फिर क्या होता है, फिर आपके खर्चे उस तरह से बढ़ जाते हैं। जब आपके खर्चे उस तरह से बढ़ जाते हैं, आप घर में 3-4 लाख रुपया लेकर जा रहे हैं, तो एकदम से क्या हुआ, आपका अकाउंट बंद हो गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, फिर घर वालों का प्रेशर है, पहले तो इतने आ रहे थे, घर में इतने खर्चे हैं, अब तो जो है लीज पे गाड़ी भी ले ली है, घर भी, प्लॉट भी ले लिया है, उसकी किस्त भी जानी है। आप इतना प्रेशर में आ जाते हैं, अब आपके पास कोई चारा नहीं रहता। फिर आप क्या करते हैं, अब मार्केट में जाते हैं, फिर मार्केट में जाके आपको फेक अकाउंट बाय करने पड़ते हैं, जिसके अंदर वो फेक अकाउंट कहां से आते हैं, किसी का क्रेडिट कार्ड चोरी करके वो अकाउंट बनाया गया है, किसी की कोई बैंक डिटेल चोरी करके वो, आप उस चोर मार्केट के, चोर बाजार के ग्राहक बन जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं। इस तरह ये अमेज़न की एक छोटी सी पॉलिसी की वायलेशन जो देखने में छोटी लगती है, इशारा तोड़ने के बराबर लगती है, वो आपको एक बड़े गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। तो ये आर्बिट्राज के अंदर ये मसले हैं। अब आ जाते हैं हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ।
ड्रॉप शिपिंग के अंदर बज़ाहिर ये जो लग रहा है ऑनरशिप और पोजेशन आपके पास नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है सप्लायर के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है कि मैं आपसे ये चीजें लूंगा और ये चीजें मैं आगे बेचूंगा। ये जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है तो इसमें एक यानी एक अजीर की हैसियत से आप काम कर सकते हैं, जिसके अंदर अब यहाँ पे मुझे यानी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई इशू नजर नहीं आ रहा, जबकि अमेज़न भी इसकी इजाजत दे रहा है। लेकिन बहरहाल चूंकि हमारे पास हमें इस शरई असूलों को भी देखना है जिसमें ओनरशिप और पोजेशन नहीं है, लेकिन उसमें बहरहाल मुख्तलिफ यानी मार्केट के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ फतवे मौजूद हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये कर सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं कर सकते हैं कुछ फतवे के मुताबिक, जिसमें बिजनेस इखलाकियात के एतबार से एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इशू नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि इस्लाम को हमने देखना है, अपनी अकल से फैसले जो है अपनी अकल को इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन इस्लामी असूलों के ताबे करके, ना कि अपने आप को उससे अबव रख के। अब मार्केट में जो फतवे मौजूद हैं उसमें आप जिस फतवे को भी फॉलो करना चाहें, आपका दिल जिस फतवे के ऊपर मानता है तो आप ठीक है उसको फॉलो कर लें। बाज़ दफ़ा लोग ये होता है, लोग ये कहते हैं जी कि पहले चीज़ें तो यानी जैसे टीवी पहले हराम था अब हलाल हो गया, तो इस तरह एक वक्त आएगा ड्रॉप शिपिंग भी हलाल हो जाएगी। देखिए जब हो जाएगी तब ठीक है। जैसे ईद के ऊपर ईद गवर्नमेंट जो भी ईद का ऐलान करते हैं आप उसी टाइम पे ईद करते हैं। गवर्नमेंट अगर कहे कि रोजा है तो आप रोजा रखते हैं, अगर वो कहे कि ईद है तो आप सब ईद मनाते हैं ना। हम अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, बेशक हमें लग रहा हो कि यार ये तो चांद तो मुझे नजर आ गया था, लेकिन हम अथॉरिटी को फॉलो करते हैं इज्तिमाई तौर पे। इसी तरह अगर फतवा नहीं आता है और हमारी अकल ये कहती है कि ये ठीक है, हम फिर भी फतवे को फॉलो करेंगे और हम नहीं करेंगे। और अगर फतवा कहता है कि आप कर सकते हैं तो ठीक है आप कर सकते हैं, यानी इसका फैसला इसके ऊपर है कि जो फतवा आपके पास आया। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अक्सर यानी रिसेंटली मैंने दारुल इफ्ता का एक फतवा पढ़ा है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं अमेज़न पे बेचता हूं और मैं किसी ऐसी जगह से अली एक्सप्रेस या किसी ऐसी जगह से बाय करता हूं जहां पे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर के साथ नहीं हो सकता, जो कि आर्बिट्राज में आ जाता है और उसको नाम ड्रॉप शिपिंग का देके उसके ऊपर फतवा लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि यानी ये चीज ही सारी की सारी गलत है। यानी सवाल कुछ और है, जवाब किसी और चीज का दिया जा रहा है और आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग को मिक्स किया जा रहा है। इसलिए ये फतवे भी जितने आ रहे हैं इनको पढ़ने के लिए भी हमें ये असूली चीजों को जहन में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमें पता चले कि फैसला कैसे करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको अंदाजा होगा कि आर्बिट्राज में क्या इश्यूज हैं और ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और होलसेल किस तरह इन मॉडल्स के अंदर तफरीक करनी है। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया जी, हमने प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लिए। देखिए ड्रॉप शिपिंग कहते ही उसको है कि आपके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी जो आपके लिए शिप कर रही है, उसने प्रोडक्ट आपकी रखी है और आपके लिए शिप कर रही है और प्रोडक्ट वो ऑन करती है। जो ही हम उसको अपने पास मंगवा लेते हैं तो वो या तो वो आर्बिट्राज, अगर आपने रिटेलर से लिया है तो वो आर्बिट्राज में आ जाएगा। अगर आपने होलसेलर से लिया है, ब्रांड से लिया है, कंपनी से लिया है, ऑथोराइज्ड डीलर से लिया है, तो वो होलसेल में आ जाएगा। ये थोड़ा सा फर्क ये मॉडल को बदल देता है। तो लोग हल्के फुल्के फर्क को ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके काम वही कर रहे होते हैं और नाम कुछ और दे रहे होते हैं। इसलिए हमें इन चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारी इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है जो बड़ी इससे भी ज्यादा डिटेल में है, आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी हो।